वेलकम टू इंग्लिश स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आई एम ब्रजेन ठाकुर। इस वीडियो में आप देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, और इससे पहले वाला क्वेश्चन हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ये क्या दिए हुए हैं, इंटीजर्स के पेयर दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और हमें बताना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल है या नहीं है। अगर होगा तो क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, राइट होगा। और अगर नहीं होगा, जो दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो क्या होगा, हमारा आंसर रॉन्ग होगा। तो हमें हर क्वेश्चन के लिए क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है हमें, 26। तो 26 का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। और फैक्टर्स निकालने के लिए हमने फर्स्ट वीडियो में सीखी थी कौन सी मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम उसी मेथड का यूज़ करेंगे इसमें। सबसे पहले किससे करेंगे, हम 2 से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ाया है, 2 का, 3 का, 5 का। तो उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस नंबर में किससे डिवाइड जाएगा। तो अब करते हैं इसे। सबसे पहले इसमें इवन नंबर है लास्ट में, तो किससे डिवाइड जाएगा, 2 से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब किससे जाएगा, 13 से। 13 1 जा 13। अब 91 के लिए करेंगे। तो सबसे पहले किससे करके देखेंगे हम, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इन दोनों का जो सम आएगा नंबर का, उसमें किससे डिवाइड जाना चाहिए, 3 से। अगर 3 से डिवाइड जाता है तो इस नंबर में भी किससे डिवाइड जाएगा, 3 से। तो इन दोनों का टोटल कितना होगा, 10। और 10 में क्या है, 3 से डिवाइड नहीं जाता है। तो अपन अब किससे करके देखेंगे, क्योंकि 2 से इसलिए नहीं जाएगा, इसके पीछे क्या ऑड नंबर है। तो अब किससे करके देखेंगे हम, 7 से। क्योंकि 5 से जाएगा नहीं, 5 से किस में जाता है, जिसके लास्ट में 0 हो और क्या हो, 5 हो, उसमें किससे जाता है, 5 से। तो इसमें किससे करके देखेंगे अब, 7 से। 7 बन जा 7 और 7 3 जा 21। 13 बन जा 13। अब डायरेक्ट हमने 13 से क्यों किया, क्योंकि 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, हमने उस वीडियो में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम करते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 26 इक्वल टू क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 13 ऐसे हम लिखेंगे। वैसे ही 91 को हम प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 13। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एचसीएफ। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एचसीएफ। आप चाहें तो डॉट लगा के भी लिख सकते हैं या फिर बिना डॉट के भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसकी होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जो हमें इन दोनों के फैक्टर्स में मिल रहे होते हैं, उन सबको हम किस में लिख देते हैं, एचसीएफ में लिख देते हैं। तो इसमें क्या मिल रहा है हमें, 13 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 13। और इसमें 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 7 को हम नहीं लिखेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया यहाँ पर 13। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इनमें मिल रहा है वो क्या है, 13। ठीक है, अब इसके बाद में निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम में क्या रहता है बेटा, यहाँ पे 13 दोनों में है, तो 13 को हम क्या करेंगे, 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, चाहे तो हम छोटे नंबर से भी स्टार्ट कर सकते थे, 2 को लिखते फिर 7 को लिखते, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन जो कॉमन मिलता है ना, सबसे पहले हम उसे लिखेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, गड़बड़ी हो जाती है। कभी कभी बच्चे दोनों को साथ में लिख देते हैं, मतलब इसको भी लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे। तो जो कॉमन मिलता है ना सबसे पहले, ताकि हमसे गलती ना हो बाद में, तो जो कॉमन मिले सबसे पहले उसे एक बार लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 लिख लिया, फिर उसके बाद 7 को लिख लिया। जो कॉमन नहीं मिल रहा है फिर उनको लिखेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले छोटे छोटे डिजिट का कर लें और फिर उसके बाद में इसमें कर देंगे। ठीक है, 13 2 जा कितना होगा,
26 ऐसे भी कर सकते हैं, फिर उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इसको कैसा कर लें, इन दोनों का कर लें, फिर जो बड़े डिजिट आएंगे उनका साथ में कर लें। तो जैसा आप करना चाहें, कैलकुलेशन आपके हिसाब से आप कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले इसमें कर देते हैं, कितना आएगा 26, अब 7 से करेंगे, 7 6 जा 42, तो 2 इधर आया और 4 कैरी में आया, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, तो कितना आया 182 इसका LCM आया, और 13 क्या आया इसका HCF। अब हमें क्या चेक करना है बेटा, अब हमें चेक करना है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अब हम यहाँ पर उसे चेक करेंगे, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। LCM क्या निकाला है हमने 182, और HCF क्या था 13, और इसके प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम, जो नंबर हमें दिए रहते हैं ना उन्हीं का मल्टीप्लाई करना है, 26 मल्टीप्लाई 91, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम कितना आता है 182 और आपको ये रफ वर्क में करना है, ठीक है। जो मल्टीप्लाई ये तो आप लिख सकते हैं, इसलिए मैं भी इधर नहीं लिख रहा, नहीं तो कई बच्चे इधर करने लगेंगे। तो ये क्या हमारा रफ वर्क वाला, यहाँ पर हम क्या करेंगे रफ वर्क करेंगे, ठीक है। 182 मल्टीप्लाई 13, 3 का करेंगे 3 2 जा 6 और 3 ऐड जा 24, 3 1 जा 3 और 5, इधर कितना आएगा 2 8 1। चाहते तो हम 13 से भी कर सकते थे डायरेक्ट, लेकिन मैं आपके लिए इजी करके बता रहा हूँ ताकि आप भी ऐसा कर लें अगर आपको टेबल नहीं आता 13 का। तो 4 और 2 6 हो गया, और इधर कितना हो गया 8 में 5 को प्लस करेंगे 13, कैरी आया 1, इधर कितना हो जाएगा 23। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 2366। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई भी हम इधर ही रफ वर्क में कर लेते हैं। 91 जो बड़ा डिजिट रहता है ना उसे कहाँ रखना है आपको आगे, तो मल्टीप्लाई करने में क्या होगा आपको ईजी होगा। 6 बन जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 8 और 5 अभी प्लस किया 13, कितना आया 2366, मतलब दोनों साइड क्या आया सेम आया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो दिया ही है कि आपको कंपलसरी वेरीफाई करना भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकाले, फिर इसके बाद में क्या किया इनके फैक्टर्स को हमने ऐसे लिख लिया ताकि हमें LCM HCF निकालने में दिक्कत ना हो। फिर HCF लिख दिया, जो इनमें कॉमन मिला सबसे बड़ा फैक्टर वो क्या हो गया HCF हो गया, और जो कॉमन मिला उसे एक बार लिखेंगे हम, 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। 13 इधर भी था 13 इधर भी था, लेकिन 13 क्या था कॉमन था, तो हमने उसे एक बार लिख दिया 2, फिर इधर क्या लिख दिया 7, तो इधर कितना आया 182 इसका LCM आ गया, और यहाँ पर हमने वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा 510 और क्या है 92। तो सबसे पहले हम 510 के निकाल लेते हैं फैक्टर्स। तो 0 है मतलब किससे करेंगे हम 2 से करेंगे स्टार्ट, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इधर कितना बचा 1, तो कितने हुआ 11, 2 5 जा 10 और बचा कितना 1, तो कितने हुए 10, 2 5 जा 10, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम 2 से तो अब इसमें जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या आ गया ऑड नंबर आ गया, तो हम किससे करके देखेंगे 3 से।
और 3 का मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि इन दोनों को प्लस करेंगे और प्लस करने मतलब जितने भी डिजिट लिखे हुए हैं सबको प्लस करेंगे और उसमें 3 का डिवाइड करके देखेंगे। तो 5 और 5 कितना हो गया 10, और 10 और 2 कितना हो गया 12। 12 में किससे डिवाइड चला जाता है 3 से चला जाता है, ठीक है। और हम चाहें तो इसे भी प्लस कर सकते हैं, अभी 2 डिजिट बन गए हैं इधर, तो 3/3 आ गया। तो इसमें किससे डिवाइड चला गया 3 से डिवाइड चला गया। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट वीडियो देख लें। इसमें किससे डिवाइड चला जाएगा बेटा 3 से डिवाइड चला जाएगा। 3 से कितने टाइम में जाएगा 8 टाइम में। अब इसके बाद कितना बचा 1, तो कितना हो गया 15। 3 5 जा 15। अब किससे करेंगे 3 से, 3 बन जा 3, कितना बचा इधर 3 2 जा 6। 3 से नहीं जाएगा, पहले इसे चेक कर लेते हैं हम। 3 और 5 कितना होगा बेटा 3 और 8, 5 और 8, 5 और 8 कितना होगा 5 8 होगा 13, ठीक है। 13 में किससे डिवाइड नहीं जाएगा 3 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम आप किससे करके देखेंगे बेटा 5 से, ठीक है। 5 बन जा 5, बचा कितना 3, 5 से बन जा 35, क्योंकि इधर कितना बचा था 3, कितना हो गया 35, 5 से बन जा 35। अब किससे जाएगा बेटा 17 से, क्योंकि 17 क्या है एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर में और किसी से हमें करके ही नहीं देखना है, ठीक है। तो इसलिए जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें। 92, ठीक है, ये क्या है 92। अब इसमें सबसे पहले किससे करके देखेंगे हम 2 से, क्योंकि लास्ट में क्या है 1 नंबर है। तो 2 4 जा 8, बचा कितना 1, कितना हो गया 12। 2 6 जा 12। अब किससे जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब किससे जाएगा बेटा अब 23 से ही जाएगा, क्योंकि 23 क्या है एक प्राइम नंबर है और किसी से नहीं जाएगा। 23 बन जा 23। अब इन्हें लिख लेते हैं हम। 510 के फैक्टर्स होंगे 2 × 3 × 5 × 17, और 92 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 × 2 × 23, ठीक है। अब फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि जिसकी पावर क्या हो, मतलब जो जितने टाइम रहता है उतनी हम उसकी क्या लगा देते हैं पावर लगा देते हैं। तो 92 को हम कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 2 2 टाइम है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 × 23, ठीक है। इसमें क्या होगा हमें दिक्कत नहीं होगी LCM HCF लेने में, ठीक है। LCM HCF, ठीक है। और HCF लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने हालांकि वैसा लिखा नहीं है, कैसे लिखेंगे हम अच्छे से। HCF निकाल रहे हैं हम किसका 510 का एंड 92 का, तो इन्हें हम किस में रखेंगे ब्रैकेट में। इसे पढ़ते कैसे HCF ऑफ 510 एंड 92 इक्वल टू, इसे क्या पढ़ते हैं ऑफ, ठीक। अब इनमें कॉमन जो सबसे बड़ी पावर या जो भी मिल रहा है कॉमन वो आप समझेंगे क्या आएगा इसका HCF। 2 इधर है और 2 इधर भी है, 3 इधर है इधर नहीं है, 5 इधर है 5 इधर नहीं है, 17 इधर है इधर नहीं है, और 23 इधर है लेकिन इधर नहीं है। तो मिल क्या रहा है 2 मिल रहा है। तो जो मिल रहा होता है हम उसमें क्या देखते हैं जो सबसे बड़ी पावर है उसे किसके लिए देखेंगे LCM में, लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे हम सबसे छोटी पावर देखेंगे। तो सबसे छोटी पावर क्या मिल रही है इसमें कॉमन 2, या फिर अगर आपको पावर से नहीं समझना है तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं हमें क्या मिल रहा है सिर्फ कॉमन एक 2 मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है एक 2 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि इसका कॉमन वाला है ही नहीं ऊपर, ठीक है। या फिर क्या समझ सकते हैं इधर पावर 2 है इधर क्या है पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो हम HCF लेते टाइम क्या देखते हैं जो सबसे छोटी पावर कॉमन में मिल रही हो, ठीक है। 2 मिल रहा है लेकिन 2 की पावर हम देखेंगे जो सबसे छोटी हो वो क्या होगा इसका HCF होगा। तो 2 की सबसे छोटी पावर कहाँ है 510 में है, तो वो क्या होगा इसका HCF में लेंगे हम उसे। तो इधर क्या आ गया बेटा 2 आ गया HCF, और कुछ इसमें कॉमन मिला ही नहीं। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये पावर लगाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन में ही लिखना था हमें, वैसे इनमें हम HCF निकालने के लिए ऐसा लिख सकते हैं। जो कॉमन मिल रहा है उसे चेक कर लेंगे उसके हिसाब से लिख लेंगे। अब लिखेंगे हम LCM, ठीक है। LCM क्या है LCM पहले जी लिख लेते हैं LCM ऑफ 510 एंड 92 इक्वल टू। अब LCM में हमने क्या सीखा था, LCM में मैंने अभी बोला भी था
कि जो सबसे बड़ी पावर कॉमन, मतलब जो 2 मिल रहा है कॉमन, लेकिन 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो हम उसे लेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक कॉमन वाला 2 हमने वो ले लिया और एक जो कॉमन नहीं मिल रहा था वो ले लिया। दोनों में समझोगे आप तो कन्फ्यूज़न होगा, एक कोई सी मेथड से समझो, या तो आप कैसे लिखो, सिंपल ऐसे लिखो, या फिर कैसे लिखो पावर में। अगर पावर में आप लिखते हैं तो 2 की जो सबसे बड़ी पावर है उसे हम कहाँ पे ला के रख देंगे, LCM में ला के रख देंगे। फिर हम 2 को नहीं देखेंगे, ना इसमें देखेंगे, ना यहाँ पे देखेंगे, कहीं पे नहीं देखेंगे, ठीक है। अब 2 नहीं देखना है हमें, अब क्या देखेंगे हम 3 और यहाँ पे 5। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, तो उससे रिलेटेड हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करना है हमें, तो मल्टीप्लाई LCM के लिए हमें अच्छे स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो पेपर में बच्चे बहुत टाइम लगाएंगे इसमें। तो 2 की पावर 2 मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो 2 2 का कितना होगा बेटा 4, तो इधर पे क्या लिख देंगे हम 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब पहले क्या करना है हमें, पहले जो छोटे डिजिट हैं इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन्हें बड़ा बना लेंगे, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 3 जा कितना हो गया 12, और 12 5 जा कितना हो गया 60, कितना हो गया 60, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 मल्टीप्लाई 23, तो 3 7 जा कितना होगा 21, 3 1 जा 3 5 14, कैरी आया 1, 2 1 जा 2 और 3 1 9 3। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है हमें 60 का, तो 0 0 0 0, ठीक है। चाहे तो हम 0 को अलग करके भी रख सकते हैं, लास्ट में लगा सकते हैं 0, लेकिन आपको समझने में अगर दिक्कत हो इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 18 18 में 5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 23, ठीक है। 0 6 4 3 2, तो हमारा LCM कितना आया 23,460, ठीक है। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि फिर बाद में हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है, इसलिए एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर हमारा सही आया है 23,460। अब इसके बाद हमें इसका क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, मतलब इसे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना रहता है हमें, LCM मल्टीप्लाई HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू, तो LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। NO मतलब नंबर, ठीक है, ये नंबर आप लिख सकते हैं। और इसे आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है। ये क्या है, एक फॉर्मूला भी है, अगर 2 नंबर्स हैं और हमें LCM या HCF की वैल्यू दी है एक कोई सी की, तो हम इससे एक चीज़ निकाल सकते हैं। तो इसे आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन भी है इसमें, शायद 3rd क्वेश्चन है जिसमें आपको इससे सॉल्व करना है, या फिर 4th क्वेश्चन होगा। अब हम क्या करेंगे, LCM कितना आया हमारा HCF आया 2 और LCM कितना आया 23,460 मल्टीप्लाई इक्वल टू किन किन का करना है नंबर 510 मल्टीप्लाई 92, ठीक है। तो इसका करेंगे हम तो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे डायरेक्ट। 2 इधर कितना आ जाएगा 0 2, इधर कितना आएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कैरी कितना आएगा 1 आएगा, 8 और 9 और 3 2 6 और 4, ठीक है। मल्टीप्लाई आपको ही करना है, अगर मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत होती है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, तो एक कैलकुलेशन से रिलेटेड भी वीडियो बना देंगे हम। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, तो 92 का टेबल हमें भी नहीं आता है, तो अपन इसे अलग कर लेते हैं। पहले 2 से कर लेंगे, 2 10 आ जाएगा,
अब 0, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4, ठीक है। कितना आया 4 6 9 2 0, मतलब दोनों साइड क्या आ गया हमारा इक्वल आ गया, तो हमारा आंसर वेरीफाई हो गया है, ठीक है। मतलब हम जो कर रहे थे, जो किया था वो सब सही था, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब इसका इकलौता क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ है, अब हम उसे करेंगे। यह मेथड आपको काम आएगी आपका आंसर वेरीफाई करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं पर मिस्टेक की होगी तो आप क्या कर सकते हैं, LCM SCF में वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं हम, थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इन दोनों को करना है हमें सॉल्व, तो इन्हें सॉल्व कर लेंगे हम। 336 सबसे पहले इवन नंबर है तो किससे करेंगे हम डिवाइड, 2 से। 2 1 जा 2, कितना बचा 1, कितना हो गया 13, 2 6 जा 12 और इधर कितना बचा 1, कितना हो गया 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब किससे करेंगे 3 से, क्योंकि 3 के टेबल में आता है, और अब 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7। अब किससे करेंगे, अब किसके लिए करेंगे हम, 54 के लिए। इसे आप चाहें तो कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे आप इन्हें कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो इन्हें रब वर्क में भी कर सकते हैं, जहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं ना इसका बाद का, वो आप लेकिन किस में लिखेंगे, आपके फेयर वर्क में लिखेंगे। इसे आप रब वर्क में भी कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन अगर आप फेयर वर्क में भी कर देंगे तब भी ये गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन जो मल्टीप्लाई रहते हैं, जैसे इधर मल्टीप्लाई था तो आपको ऐसे लाइन खींच के इधर ही नहीं करना रहता है, नहीं तो वो छोटे बच्चों वाली बात हो जाती। अब किससे करेंगे 2 से, क्योंकि इवन नंबर है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर किससे करेंगे 3 से, 3 9 जा 27, 3 3, ठीक आ गया होगा आपको ये समझ में। अब इसके बाद हम इसे लिख लेते हैं फैक्टर्स में। अब आपको एक बात समझाता हूँ मैं, इतना मल्टीप्लाई में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर काउंट कर लें 1 2 3 4, 2 कितने टाइम है 4 टाइम, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अगर हम इसे फेयर वर्क में कर रहे हैं तो, क्योंकि उससे दिख जाएगा कि यहाँ पे इतने फैक्टर्स थे इसके, इसलिए हमने क्या लगा दी, पावर 4 लगा दी। जो चेक करेगा आपकी कॉपी, मल्टीप्लाई 7, ठीक है। इधर कितना लिखा हुआ है 54 इक्वल टू 2 1 टाइम था तो 2 को हमने 1 टाइम लिख लिया, और 3 कितना टाइम था 3 टाइम, तो 3 की पावर 3। अब आपको समझ में आएगा जो पावर वाला पावर, ठीक है। HCF ऑफ क्या था 336 एंड 54 इक्वल टू HCF। अब कैसे लेंगे, 2 की सबसे छोटी पावर क्या है 2 ही है, 3 की सबसे छोटी पावर क्या है 3 है। अब आपको लगा होगा इजी, नहीं तो 2 को हम इतने टाइम लिखते, फिर 2 को ढूंढते कौन कौन से 2 कॉमन मिल रहे हैं, 3 को देखते 3 कौन कौन से कॉमन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे नीट एंड क्लीन भी दिख रहा है हमें और इजी भी दिख रहा है, इसीलिए मैंने क्या बोला, पावर लगा लेंगे हम तो उसका पावर अलग ही रहेगा। LCM निकालेंगे, ठीक है। LCM ऑफ 336 एंड 54 इक्वल टू, LCM के लिए क्या देखना है हमें, बड़ी पावर देखना है। HCF के लिए छोटी पावर, LCM के लिए बड़ी पावर। 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पर 2 की पावर 4, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 3 की पावर 3। अब इसके बाद क्या है जो कॉमन नहीं है इनमें 7, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में। अब 2 की पावर 4 मतलब क्या होता है, 2 का हमें कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं, इधर कितना हो गया 2 2 जा 4, ठीक है। 4 का इसमें होगा तो कितना आएगा 8 आएगा, 8 का इसमें होगा तो कितना आएगा 16 होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इधर कितना लिख देंगे हम, चाहे तो हम
एक बार लिख लेते हैं, चलो 16 आया इधर, और 3 की पावर 3 मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जो मैं आपको करके बता रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। 2 की पावर 4 मतलब 16 लिखना है हमें, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये आपने 9th क्लास में भी बहुत पढ़ा होगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ये आपने किए होंगे, ठीक है, तो आपको याद भी होंगे कुछ बच्चों को। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मतलब 16, और 3 की पावर 3 मतलब 27। 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27, ठीक है, मल्टीप्लाई 7। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इनका, और कुछ नहीं रखा है अब इस सवाल में। जो भी था अपन ने अब उसे इजी कर लिया। तो 27 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, और 7 2 जा 14, 14 और 4 18, ठीक है। अब किससे करेंगे, 16 से करेंगे, तो 6 9 जा 54, 5 6 8 जा 48, 48 और 3 कितना हो गया 53, 5 6 बन जा 6। अब 1 से करेंगे तो 1 से करने की ज़रूरत ही नहीं, जो डिजिट लिखे हैं उन्हें एक बार कॉपी करके लिख देते हैं। 4 इधर कितना आएगा 12, इधर कितना आएगा 9, 9 इधर से इसे दे दिया कितना 1, तो कितना हो जाएगा 15, 15 कितना आया, इतना आया। इसे एक बार आंसर को अपन चेक कर लेंगे ताकि बाद में कुछ दिक्कत ना आए, और अगर गलत आएगा तो इस कैलकुलेशन को हम चेक करेंगे। तो हमारे आंसर में हो गई है कहीं पर मिस्टेक। इसका इसमें 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, 18, इधर हमने गलती कर दी। कैरी कितना था 5 था, और 6 बन जा 6, इधर कितना आता 11 आता, ठीक है। तो इधर कितना आता 9, और इधर कितना आता 2। इधर 9 और एक जे वाला कैरी वाला आता, तो इधर कितना हो जाता 30 नहीं, इधर 10 हो जाता, और इधर 1 तो कितना आता इधर 30 आता, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। सबसे पहले हम किसका करेंगे 6 का। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था 6 बन जा 6 लिखा था, और जो कैरी वाला था उसे प्लस नहीं किया था। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करना है, क्योंकि कैलकुलेशन में ये गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 3097, ठीक है। 97 नहीं, कितना आएगा 24। तो यहाँ पर कैलकुलेशन हो गई है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे गलत आया होता तो वेरीफाई के टाइम पे भी हमें समझ में आ जाता, लेकिन फिर आपको दिक्कत होती, बाद में हम इसे सुधारते। तो अब क्या करना है, इधर जो ना लिखूँ मैं तो, क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है। इधर क्या लिखना है हमें, LCM मल्टीप्लाई HCF, ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एक लाइन लिखनी और उसके बाद में ये करना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इधर। HCF कितना आया था, अच्छा HCF अभी इधर निकाल ही नहीं अपन ने। HCF कितना आएगा बेटा, इधर 6 आएगा, 2 3 जा 6, तो 6 मल्टीप्लाई 3024। आगे पीछे हम इतने लिख सकते हैं, LCM की जगह HCF, HCF की जगह LCM, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये ना समझें कि इसे आगे लिख दिया इससे पीछे लिख दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, वो बड़ी मिस्टेक नहीं है कोई। अब क्या करना है, हमें नंबर का मल्टीप्लाई करना है इधर, तो नंबर का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बार मल्टीप्लाई में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए हम अच्छे से करेंगे। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 14, ठीक है। 6 का अपन 0 में करेंगे, 0 ही आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट
कैरी में ना लिख के 1 को डायरेक्ट लिख दिया। 6 3 जा 18, ठीक है, इतना ही आएगा। ठीक है, अब किसका करेंगे हम, इसका करेंगे मल्टीप्लाई। तो 3 3 6 से मल्टीप्लाई 54, तो 4 का करेंगे। 4 3 जा 4 6 जा 24, 4 इधर आया 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, कैरी आया 1, 4 3 जा 12 और एक 13, इधर कितना आएगा 30, कैरी आया कितना 3 और 15 15 3 18, कैरी आया 1 15 और 16, तो इधर कितना आएगा 4 4 11, कैरी आया 1, कितना हो गया 7 और 1 8 आ गया। इस बार कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी कभी हो जाता है बेटा, तो इसलिए आपको कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छे से ध्यान से करना है, फोकस्ड होकर। तो यहाँ पर हमारा आंसर वेरीफाई हो गया और यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। अगर इस वीडियो में नहीं होगा तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप 10th क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आप 10th क्लास के ग्रुप पर जुड़ जाएंगे, वहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे, तो उस पर आपको मिल जाएंगे और आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन है जो भी क्लास 10 से रिलेटेड हैं वो सब भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप MP बोर्ड से हैं तो MP बोर्ड के लिए स्पेशल से बनाया जाएगा ग्रुप और उसमें MP बोर्ड से रिलेटेड कंटेंट डाला जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।